स्वागत है आप सभी लोगों का डे 3 में। और हम सीख रहे हैं यहाँ पे जीरो टू एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट। जिसने भी पहली फर्स्ट डे और सेकंड डे की वीडियोस को नहीं देखा है, एक बार जाके उन टॉपिक्स को उन वीडियोस को जाकर देख ले। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हो तो चीजें आपको जल्दी समझ आएगी और एक बहुत रिदम में अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि मैंने इसके पहले यहाँ पे जो चीजें लिखी थी वो डे 1 में थी, ये डे 2 का नॉलेज है पूरा। ठीक है, इनमें मैंने क्या है छोटा थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, मैटर्स को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है कि हमने क्या क्या सीखने वाले हैं। डे 1 में क्या टॉपिक्स थे, डे 2 में क्या टॉपिक्स है, वो सारे एक बार आप देख लो। अब हम चलते हैं डे 3 की तरफ। ठीक है, डे 3 में हम आपको बताएंगे कि एडवांस नॉलेज क्या होती है। एडवांस नॉलेज में हमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंप्लीट करने हैं और उनको सीखना है। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक है वो आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कैसे एसएमसी कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें ऑपरेटर की जो मैनिपुलेशन की जो चाल होती है वो कैसे चलते हैं, वो क्या ऐसा करते हैं कि इसमें रिटेलर फंस जाता है। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे यहाँ पे एसएमसी में। दूसरा है टीआरजी स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी भाई सीख गए ना तो समझ लो आपको स्टॉक मार्केट में 90% एक्यूरेसी मिल जाएगी इस स्ट्रेटजी पे। तो ये स्ट्रेटजी को भी हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। थर्ड स्ट्रेटजी आती है अपनी प्राइस एक्शन। ठीक है, मार्केट पूरा जो रिलेट करता है ना वो प्राइस एक्शन से ही करता है। ये स्ट्रेटजी भी इसी से बनी हुई है, टीआरजी की स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन से ही बनी हुई है। इसके बाद आता है फेक ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। जो आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट पहले फेक मतलब ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट वो फेलियर हो जाता है। तो हम टॉपिक को कवर करेंगे फोर्थ राउंड पे। ठीक है, एंड पांचवा है ट्रैप ट्रेडिंग। लोगों को कैसे ट्रैप किया जाता है ट्रेडिंग में। ठीक है, उसी में आता है वॉल्यूम स्ट्रेटजी, क्योंकि वॉल्यूम को दिखाकर ही रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। फिर आता है बीसीपी स्ट्रेटजी। ठीक है, ये बीसीपी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, तो हम इसको भी सीखेंगे। इसके बाद आते हैं अपने इमोशंस, क्योंकि जब हमने इन सब चीजों के सीख तो लिया है, इन सब सारी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद हमें फियर और ग्रीड आ जाता है। मान लो ट्रेड ले लिया और हमें 5% 10% का प्रॉफिट चल रहा है, तो हमें कभी कभी क्या है फियर आने लगता है, कभी कभी ग्रीड आने लगता है, लालच आने लगता है मन में। तो हमें ये इमोशंस को कब कंट्रोल करना है, कैसे साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है, वो हमारा टॉपिक हुआ 8वां। इसके साथ जर्नल लिखेंगे हम इन सारी ट्रेड्स का कि इस स्ट्रेटजी पे मैंने ये ट्रेड ली थी और इस स्ट्रेटजी में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एसएल मैंने दिया है। इसके साथ 10वां जो टॉपिक होता है वो आएगा ऑप्शन चेन एंड ओआई डेटा। कैसे हम ऑप्शन चेन को और ओआई डेटा को रीड करते हैं और उसके बिहाफ पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटजी है। उसी से रिलेटेड होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि हम कितना रिस्क और रिवार्ड रेशियो ले रहे हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा चैट जीपीटी का एडवांस यूज, और इसी में आपको सारे प्रॉम्प्ट दूंगा जिससे आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे और इसी से साथ आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर पाओगे। और 13 जो टॉपिक होगा वो होगा आपका वेबसाइट का यूज करना। स्कीनर.com को कैसे यूज करते हैं, क्या क्वायरीज देनी होती है जिससे स्टॉक्स निकल कर आते हैं। चार्टिंग को हम कैसे यूज करेंगे, क्या क्वायरीज देंगे हम जिससे एक स्क्रीन बना सके। ट्रेड लाइन का क्या यूज है, इसी पर हम लोग सुपरस्टार पोर्टफोलियो देखते हैं, स्टॉक देखते हैं और स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। सेक्टर रोटेशंस भी हम थोड़ा इससे निकाल लेते हैं। इसी के साथ मनी कंट्रोल पे आपको सारी न्यूज बेसिस की सारी चीजों को बताया जाएगा कि मनी कंट्रोल वेबसाइट का हम कैसे यूज करते हैं। इसी के साथ एनएसई, एनएसई बाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसए पे ही सारी ये चीजें लिस्टेड होती हैं। ठीक है, बट एनएसई का यूज हम अलग से सीखेंगे कि हम इसका कौन कौन से टॉपिक पे कहाँ कहाँ अच्छे से यूज कर सकते हैं। ब्लॉक एंड बल्क डील वगैरह सारी चीजें भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 14वां आपका टॉपिक होगा वो होगा एक न्यूज का टॉपिक, कि हाँ जो मार्केट की सारी न्यूज होती है, ग्लोबल न्यूज हो गया या कोई मार्केट में इम्पैक्ट हो गया, अचानक से कोई इम्पैक्ट आ जाता है और मार्केट गिरने लगता है, तो उन न्यूज को हम पहले कैसे मतलब कवर अप करें कि पता चल सके कि हाँ यहाँ पे ये न्यूज आई है। इसी के साथ मार्केट के सारे इवेंट्स को कवर अप करेंगे 15 टॉपिक पे, मतलब 15वें टॉपिक पे सारे इवेंट्स हम कवर करेंगे। इवेंट्स में क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, बोनस है, मतलब ये सारे टॉपिक्स को मैंने अलग अलग कर दिया है जिससे हम सभी चीजों को अच्छे से सीख पाए। इसके बाद आता है 18वां टॉपिक अपना इंडिया वैक्स। इंडिया वैक्स कैसे मूव करता है, अगर 2-4% अप चला गया तो मार्केट में क्या कंडीशंस बन सकती हैं, अगर 5% माइनस चला गया तो मार्केट में क्या कंडीशंस बन सकती हैं। निफ्टी हमारा, और निफ्टी का पीई कितना है, ईटीएफ्स क्या है, ईटीएफ 20 क्या है, म्यूचुअल फंड,
SIP, मतलब जितनी भी टाइप्स की मार्केट में चीजें होती हैं हम वो सारा सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना ग्लोबल मार्केट, कि ग्लोबल मार्केट का हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सा मार्केट, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के माध्यम से हमें क्रूड ऑयल, जैसे कभी बढ़ जाता है क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल में कोई ऐसी न्यूज आती है तो हमारा मार्केट उस पर क्या इम्पैक्ट दिखाएगा, मार्केट गिरेगा या उठेगा यहाँ से, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। इसके बाद हर 3-4 महीने में यूएस का डेटा आता है, CPI का डेटा, रिसेशन आती है, कभी फेड रेट कट होता है, कभी अपना इंडिया इंडस्ट्रियल डेटा आता है। तो मतलब ऐसे कई तरीके के जो डेटा होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेटा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस एडवांस नॉलेज में कवर अप करेंगे, एक एक टॉपिक करके सारी चीजें को अच्छे से समझते जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीजें या कोई भी क्वायरी अगर आपको समझ ना आ रही हो, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उन क्वायरी को आपको या तो DM में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर DM में प्रोवाइड नहीं कर पाया तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा उसकी सारे डाउट्स की, और उनको प्रॉपर यूट्यूब पर डाल दूंगा, जिससे आप सभी लोगों की सारी क्वायरीज दूर हो जाए। और जिसने भी ये पहली और दूसरी वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार जाके पहली और दूसरी वीडियोस को जरूर देख ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं सीधी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा यहाँ पे, जिससे आप सारी वीडियोस को एक बार में देख पाओगे। तो जो डे 4 होगा हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नॉलेज से। ठीक है, या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कैसे रेगुलेट करता है सेबी, सेबी कैसे रेगुलेट करता है, और सेबी कैसे रेगुलेट करती है एक्सचेंजेस को, NSE एंड BSE को, और NSE एंड BSE कैसे रेगुलेट करते हैं इन ब्रोकर्स को। अब मैंने ये टॉपिक्स पहला जो बता रहा हूँ ना भाई, जो पहला वीडियो है उसमें मैंने ब्रोकर्स के नाम लिखे थे, वो उनको कैसे रेगुलेट करते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी यहाँ पे फर्स्ट वाली वीडियो में। फिर हम सीखेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स के बाद आएंगे बेसिक नॉलेज पे, ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इस बेसिक नॉलेज को सीखने के बाद हम सीधा जाएंगे एडवांस नॉलेज में। जब आपका ये एडवांस नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ छोटी मोटी डाउट्स वगैरह क्वायरीज होंगी तो आप मुझसे को कंसल्ट कर सकते हो, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 4 होगा। ओके, सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।